नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेहत की दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और खास वीडियो में। आजकल के समय में इंसान की सेहत से जुड़ी परेशानियां इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि लगता है जैसे हर दिन कोई नई बीमारी या दिक्कत सुनने को मिल जाती है। इन बढ़ती हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक ऐसी समस्या भी है जो पहले के मुकाबले अब और ज्यादा आम हो गई है, और वह है हमारे शरीर की नसों की कमजोरी। कई बार हमारी नसों के अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेज बनने लगते हैं। कई बार उनमें बार बार हल्का या तेज दर्द महसूस होता है। कभी कोई नस खिंच जाती है तो कभी दब जाती है। यह दिक्कत अब उम्र या जेंडर देखकर नहीं आती, बल्कि छोटे बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े, मर्द और औरत, हर किसी में यह देखी जा रही है। हालत यह है कि लगभग हर घर में कोई न कोई इस परेशानी से जूझ रहा है। किसी को कमर के हिस्से में नस दबने की समस्या है, इसी के पैरों में खिंचाव और तेज दर्द रहता है, तो कुछ लोगों के हाथों की नसों में भी यही तकलीफ पाई जा रही है। जब शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाती है तो उस जगह पर ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है, और यही वजह है कि वहां झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी या फिर कभी कभी लकवे जैसी गंभीर हालत भी हो सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना बिल्कुल जायज है कि इस तरह की समस्या से बचने का आसान और भरोसेमंद तरीका क्या हो सकता है। क्या कोई ऐसा घरेलू और सिंपल उपाय है जिससे नसों की कमजोरी को समय रहते पहचानकर ठीक किया जा सके? असल में जब नसें कमजोर होने लगती है तो शरीर हमें अलग अलग संकेत देने लगता है। जैसे अगर आपकी याददाश्त पहले की तुलना में घट रही है, छोटी बड़ी बातें भूलने की आदत बढ़ गई है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि नसें सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अगर आपको बार बार चक्कर आना, सिर घूमना, बिना वजह आंखों के सामने अंधेरा छा जाना या अचानक खड़े होते ही बैलेंस बिगड़ जाना महसूस होता है, तो यह भी नसों की कमजोरी का साफ लक्षण है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता तो इसके साथ और भी दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे पाचन का ठीक से काम न करना, भूख का कम लगना, कब्ज की शिकायत, नींद का ना आना या बार बार नींद टूटना और शरीर में खून की कमी होना। अब सवाल है कि यह दिक्कत होती क्यों है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसके 3 बड़े कारण माने जाते हैं। अगर इन कारणों को समय रहते पहचानकर अपनी लाइफस्टाइल में सही बदलाव कर लिए जाएं, तो नसों को कमजोर होने से रोका जा सकता है, और जो नसें पहले से कमजोर हो चुकी हैं उन्हें भी धीरे धीरे मजबूत बनाया जा सकता है। पहला कारण है विटामिन B12 की कमी। यह विटामिन नसों के चारों ओर एक खास तरह की सुरक्षा परत यानी माइलिन शीथ बनाता है, जो नसों को सुरक्षित रखती है और उन्हें स्मूथ तरीके से काम करने में मदद करती है। जब शरीर में विटामिन B12 कम हो जाता है तो ये परत पतली और कमजोर हो जाती है, जिससे नसों में ब्लॉकेज बनने लगते हैं और उनका फंक्शन बिगड़ जाता है। दूसरा कारण है पोटेशियम की कमी। पोटेशियम एक बेहद जरूरी मिनरल है जो शरीर में ब्लड फ्लो को बैलेंस करता है। इसकी कमी से नसों की सेंसिटिविटी घटने लगती है, जिससे कमजोरी, सुन्नपन, झंझनाहट और दर्द की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा कारण है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम नसों को ऊर्जा देने का काम करता है, और जब ये पोषक तत्व कम हो जाता है तो इंसान को हमेशा थकान, भारीपन, सुस्ती और कमजोरी महसूस होने लगती है। नसों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, यह पता हो। बहुत ज्यादा नमक और चीनी का सेवन नसों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि यह ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करता है। बहुत मीठी चीजें जैसे आइसक्रीम या ज्यादा शुगर वाली डिश खाने से भी नसों की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। तली भुनी और ज्यादा तेल वाली चीजें, खासकर रिफाइंड ऑयल और जंक फूड, पाचन को कमजोर कर देते हैं, जिससे शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और नसें डैमेज होने लगती हैं। अगर बात करें कि नसों की ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाया जाए, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, सरसों और बथुआ, ये सभी विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, जो नसों को पोषण देकर उन्हें मजबूत बनाती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और सी फिश, ये भी नसों को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट भीगी हुई किशमिश खाना ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और नसों की कमजोरी दूर करने में फायदेमंद है। डार्क चॉकलेट सीमित मात्रा में लें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो नसों के लिए अच्छे हैं, लेकिन इसे ज्यादा या खासकर रात में ना खाएं। ब्रोकली को उबालकर या सलाद के रूप में खाना भी नसों की परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर को फिट और एक्टिव रखने के लिए रोजाना थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी और योगासन बहुत जरूरी है।
जब नसें कमजोर हो जाती हैं तो योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास धीरे धीरे उनकी ताकत वापस लाने में मदद करता है और नसों को अंदर से मजबूत बनाता है। अगर योग और प्राणायाम की बात करें तो हमारे देश की प्राचीन विद्या और परंपराओं में ऐसे कई खास और प्रमाणित तरीके बताए गए हैं जो नसों की सेहत को बेहतर बनाने, उन्हें ताकत देने और उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाने में बेहद असरदार माने जाते हैं। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय और लाभकारी प्राणायामों में भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम का नाम सबसे पहले आता है। इन दोनों प्राणायामों को अगर हम अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल कर लें, चाहे दिन में कुछ ही मिनट क्यों न सही, लेकिन पूरे मन से सही तकनीक के साथ और नियमित अभ्यास करते रहें, तो धीरे धीरे नसों की कमजोरी में सुधार दिखने लगता है। इन प्राणायामों के लगातार अभ्यास से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह और भी स्मूथ हो जाता है, जिससे ब्लड का बहाव शरीर के हर हिस्से तक आसानी और संतुलन के साथ पहुंचने लगता है। इसका असर यह होता है कि इंसान पहले के मुकाबले खुद को ज्यादा चुस्त, एनर्जेटिक, हल्का और फ्रेश महसूस करता है। अब इसी संदर्भ में एक बेहद खास, असरदार और पूरी तरह घरेलू उपाय की चर्चा करते हैं जो न सिर्फ नसों की कमजोरी को कम करता है बल्कि शरीर में विटामिन B12 की कमी को भी धीरे धीरे पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ यह उपाय पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स की कमी को भी दूर करता है, जो नसों को सही पोषण देकर उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह पौष्टिक, स्वादिष्ट और गुणकारी चीज है कद्दू के बीज, जिन्हें इंग्लिश में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। अक्सर लोग यह सोच लेते हैं कि अगर कद्दू के बीज ज्यादा मात्रा में खा लिए जाएं तो शरीर को तुरंत पोषण मिल जाएगा और नसों की कमजोरी तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। किसी भी चीज का ज्यादा सेवन, चाहे वह कितनी भी फायदेमंद क्यों न हो, शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए रोजाना केवल 1 चम्मच यानी लगभग एक छोटी मात्रा में ही कद्दू के बीज खाने चाहिए। अगर इन बीजों का सेवन जरूरत से ज्यादा कर लिया जाए तो ये पचने में भारी होने के कारण गैस, अपच, पेट फूलना या अन्य पाचन संबंधी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। असल में देखा जाए तो लगभग सभी तरह के बीज पचने में थोड़े कठिन होते हैं, इसीलिए इन्हें हमेशा संतुलित मात्रा में खाना ही बेहतर होता है। आप चाहे तो इन्हें हल्का सा सूखा भूनकर खा सकते हैं, इससे इनका स्वाद और कुरकुरापन बढ़ जाएगा और पचने में भी आसानी होगी। इसके अलावा इन बीजों को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और इस पाउडर को 1 चम्मच दूध में मिलाकर पिएं। यह तरीका भी शरीर के लिए फायदेमंद है और पाचन को आसान बनाता है। अगर आप चाहें तो कद्दू के बीजों को रोजमर्रा के खाने में कई तरीकों से शामिल कर सकते हैं, जैसे गेहूं या बाजरे के आटे में मिलाकर रोटियां बनाना, सलाद पर ऊपर से छिड़कर खाना, दही में मिलाना, स्मूदी में डालना या फिर किसी भी डिश में अपने स्वाद के अनुसार मिलाना। बस एक बात हमेशा याद रखें कि इनकी रोजाना मात्रा 1 चम्मच से ज्यादा ना हो। एक और जरूरी बात यह है कि कद्दू के बीजों को बहुत ज्यादा गर्म तापमान पर पकाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी से इनमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और फिर ये उतना लाभ नहीं दे पाते। इन्हें कच्चा या हल्का भुना हुआ खाना सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छी बात यह है कि कद्दू के बीज मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और अगर इन्हें नियमित रूप से रोजाना खाया जाए तो ये धीरे धीरे नसों की कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। कद्दू के बीज न सिर्फ नसों को मजबूत बनाते हैं बल्कि हड्डियों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे कई जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को संपूर्ण पोषण देकर ताकतवर और स्वस्थ बनाए रखते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको नसों में अकेज, कमजोरी, झंझनाहट या सुन्नापन जैसी कोई भी परेशानी हो तो कद्दू के बीजों को अपनी रोज की डाइट में जरूर शामिल करें। इसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ाएं और हर दिन भस्त्रिका व अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जारी रखें, ताकि आपका शरीर अंदर से मजबूत बना रहे, ब्लड फ्लो संतुलित रहे और आप हर दिन खुद को बेहतर, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कर सकें।